हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सबका स्टडी पॉइंट में। बच्चों, कल हमने बताया था क्वेश्चन नंबर 13, 11, 12, 13, ठीक है। 1C में 13 तक आपका हो गया है। आज बच्चों हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14। चलिए, क्वेश्चन नंबर 14 जो है ना, वो एक तरीके से ट्रू फॉल्स के लिए या फिर यस नो में आंसर देना है। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 पहला है, विच रेशनल नंबर इज इट्स ओन एडिटिव इनवर्स। ठीक है, कह रहा है किस रेशनल नंबर का, ठीक है, विच रेशनल नंबर इज इट्स ओन एडिटिव इनवर्स। कौन सी रेशनल संख्या है, कौन सा ऐसा रेशनल नंबर है जो अपने खुद का क्या एडिटिव इनवर्स होता है। ठीक है, तो देखिए क्या होगा। पहले का आंसर जीरो। ठीक है, जीरो का एडिटिव इनवर्स क्या होगा। ठीक है, जीरो ना तो नेगेटिव होता है ना ही पॉजिटिव होता है। जीरो का एडिटिव इनवर्स क्या होता है बच्चों, जीरो ही होता है। ठीक है, जैसे वन का अगर एडिटिव इनवर्स पूछेगा तो -1 होता है, लेकिन जीरो का क्या होता है, जीरो होता है। तो जीरो एक ऐसी संख्या है जिसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, जीरो होगा। एडिटिव इनवर्स जीरो होगा, तो 14 का फर्स्ट आंसर क्या होगा, जीरो। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड है, इज द डिफरेंस ऑफ टू रेशनल नंबर इज अ रेशनल नंबर। कह रहा है कि क्या दो रेशनल नंबर्स का जो डिफरेंस होता है, अंतर होता है, वो एक रेशनल नंबर होता है। यस। 14 का सेकंड क्या हो जाएगा, यस। कैसे यस होगा, चलिए ये भी हम बताते हैं। देखिए कह रहा है कि दो रेशनल नंबर का जो डिफरेंस होता है, ठीक है, वो एक रेशनल नंबर होता है। ठीक है, चलिए यहाँ 1/4 लेते हैं। ठीक है, 3 और 4 का एलसीएम क्या होगा, 12 होगा। 3 के डबल में 4 टाइम्स आएगा, 4 2 8, -4 डबल में 3 बार में आएगा, 3 1 3। ठीक है, कितना हो जाएगा, 8 - 3 5। 5/12 क्या है, एक पॉजिटिव रेशनल नंबर है। ठीक है, तो दो रेशनल नंबर का जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा, एक रेशनल नंबर होगा। तो सेकंड का आंसर क्या हो जाएगा, यस। चलिए थर्ड देखते हैं 14 का। 14 का थर्ड दिया है, इज एडिशन कम्यूटेटिव ऑन रेशनल नंबर्स। क्या रेशनल नंबर पे, ठीक है, कम्यूटेटिव लॉ, एडिशन का जो कम्यूटेटिव लॉ होता है वो लागू होता है। तो इसका क्या होगा, यस होता है। कैसे होता है बच्चों, देखिए। ठीक है, पूछा है कि कम्यूटेटिव लॉ रेशनल नंबर में लागू होता है एडिशन का। बिल्कुल, देखिए एडिशन में क्या होता है, जो कम्यूटेटिव लॉ होता है वो क्या होता है, मान लीजिए आपका 2/3, दो रेशनल में 2/3 प्लस 3/2, ये दो रेशनल नंबर है। ठीक है, अब इनको ऐड करिए। एडिशन में पूछ रहा है तो ऐड करिए, कितना होगा, इन सबका एलसीएम 6 होगा। 3 के डबल में 2 टाइम्स में आता है, 2 × 2 प्लस 2 के डबल में 3 टाइम्स में आता है, 3 × 3। कितना हो जाएगा, ये सॉल्व करेंगे तो 4 प्लस 9/6। ठीक है, कितना हो जाएगा, 13/6। ठीक है, देखिए कम्यूटेटिव लॉ क्या होती है कि किसी भी दो रेशनल नंबर को हम किसी भी ऑर्डर में ऐड करेंगे, जो रिजल्ट आएगा वो सेम होगा। ठीक है, उसका जो आंसर आएगा वो सेम होगा। चलिए अब इसको हम उल्टा कर देते हैं। पहले 3/2 को लिखते हैं, ठीक है, और यहाँ क्या लिखते हैं, 2/3। ठीक है, अब इन दोनों का एलसीएम लीजिए, क्या आएगा, 6 आएगा। 2 के डबल में 6, 3 टाइम्स में आता है, 3 × 3 प्लस 3 के डबल में 2 टाइम्स में आता है, 2 × 2। कितना हो जाएगा, 9, 3 × 3 9 प्लस 2 × 2 4, और नीचे क्या होगा 6। 9 4 कितना होता है, 13/6 आ गया। देखिए इधर भी क्या आया था, 13/6, और मैंने चेंज कर दिया, 3/2 को पहले कर दिया, 2/3 को बाद में, तब भी क्या आया है, जो आंसर आया वो सेम आया है। ठीक है, तो कम्यूटेटिव लॉ में क्या होता है, किसी भी ऑर्डर में हम रेशनल नंबर को ऐड करें, जो रिजल्ट आता है वो क्या होता है, इक्वल होता है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, यस। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्या दिया है कि इज एडिशन एसोसिएटिव ऑन रेशनल नंबर। ठीक है, अब देखिए एसोसिएटिव लॉ के बारे में बोल रहा है। ठीक है, कि एसोसिएटिव लॉ जो होता है रेशनल नंबर में, ठीक है, एडिशन का जो एसोसिएटिव लॉ होता है, ठीक है, वो रेशनल नंबर पे लागू होता है। यस, देखिए क्या बोलते हैं आपका, कौन सा, एसोसिएटिव लॉ। ठीक है, एसोसिएटिव लॉ में क्या होता है, तीन रेशनल नंबर, ठीक है, मान लीजिए 1/2 प्लस 2/3, ठीक है, और प्लस 1/4 ऐसे है। ठीक है, ये रेशनल नंबर है। इनमें क्या होता है कि एसोसिएटिव लॉ में किन्हीं दो रेशनल नंबर को पहले ऐड करिए, और फिर जो आंसर आता है उसमें तीसरे वाले को ऐड करिए। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, मान लीजिए अब इसमें किसी एक को बाहर करते हैं, 1/2 को बाहर करके और इन दोनों को एक साथ ले लेते हैं। ठीक है, 2/3 प्लस 1/4। ठीक है, अब हमें बताना है कि क्या इन दोनों का जो सॉल्व करने पे सम आएगा वो इक्वल होगा। एसोसिएटिव लॉ तो यही होता है कि किन्हीं दो को ऐड करिए, उसमें तीसरे को ऐड करिए, किन्हीं दो को पहले ऐड कर लिए, हम इसको इसको भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, और उसमें ऐड करेंगे तो रिजल्ट सेम आएगा। चलिए देखते हैं। पहला है, इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 6 होगा। ठीक है, 2 के डबल में 6, 3 टाइम्स में आएगा, 3 1 3, 3 के डबल में 2 टाइम्स में आएगा, 2 2 4। ठीक है, प्लस 1/4, इधर का भी सॉल्व करते चलते हैं, 1/2 प्लस इसका कितना होगा, 3 और 4 का 12 होगा। 3 के टेबल में 12 4 टाइम्स आता है, 4 2 8, और 4 के टेबल में 3 टाइम्स आता है, 3 1 3। ठीक है बच्चों, देखिए कितना हो जाएगा, 7/6 प्लस 1/4 इक्वल टू, यहाँ कितना हो जाएगा, 1/2 प्लस 11/12। ठीक है, 6 और 4 का एलसीएम कितना होगा, 12। ठीक है,
2 और 12 का एलसीएम कितना होगा 12। देखिए 6 के डबल में 12 2 टाइम में आएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 7 प्लस 4 के डबल में 3 टाइम में आएगा 3 मल्टीप्लाई बाई 1। यहाँ कितना होगा 2 के डबल में 12 6 टाइम में आएगा 6 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस 12 के डबल में 1 बार में आएगा 1 मल्टीप्लाई बाई 11। ठीक है 2 7 जा 14 3 1 जा 3 नीचे क्या होगा 12 इक्वल टू यहाँ क्या हो जाएगा 6 1 जा 6 प्लस 11 1 जा 11 नीचे होगा 12। ठीक है देखिए 14 और 3 17 17 अपॉन 12 और इधर क्या आ रहा है 11 प्लस 6 17 17 अपॉन 12। ठीक है दोनों तरफ क्या गया इक्वल आ गया, यानी कि एडिशन जो एसोसिएटिव लॉ होता है एडिशन का, ठीक है वो रेशनल नंबर पे लागू होता है। ठीक है तो ये आता है क्वेश्चन नंबर 4 क्या हो जाएगा यस। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या होगा यस। ओके बच्चों चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 है इज सब्ट्रैक्शन कम्यूटेटिव ऑन रेशनल नंबर्स। क्या जो सब्ट्रैक्शन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है वो रेशनल नंबर में लगती है। तो नहीं बच्चों किसी भी, ठीक है चाहे वो रेशनल नंबर हो चाहे कोई भी संख्या हो, ठीक है उसमें जो हम लोग कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नहीं यूज होती है। सब्ट्रैक्शन की जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है वो यूज नहीं होती है। क्यों नहीं होती है चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है इसका आंसर क्या हो जाएगा नो। क्यों नो होगा देखिए मान लीजिए 1/2 है, ठीक है माइनस 3/4 है। ठीक है अब इसको सब्ट्रैक्ट करना है। एलसीएम क्या आ जाएगा 4। ठीक है 2 के डबल 4 2 टाइम में आएगा तो यहाँ 2 हो जाएगा 4 के डबल 1 बार में आएगा। ठीक है तो 1 × 3 3 हो जाएगा। आंसर क्या आ रहा है -1/4। ठीक है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो होती है कम्यूटेटिव लॉ क्या कहती है कि किसी भी ऑर्डर में हम ऐड, अगर एडिशन में है तो किसी भी ऑर्डर में ऐड करें रिजल्ट सेम होता है। तो सब्ट्रैक्शन में भी वही होना चाहिए। हम लोग ऑर्डर चेंज करें तो क्या होना चाहिए रिजल्ट सेम आना चाहिए। देखते हैं अगर रिजल्ट सेम आएगा तो लागू होता होगा प्रॉपर्टी क्या होगा यूज होगा, अगर नहीं आता रिजल्ट तो क्या होगा नहीं होगा। चलिए 3/4 को पहले कर लीजिए 3/4 माइनस 1/2। ठीक है एलसीएम क्या हो जाएगा 4। देखिए 4 के डबल 4 1 बार में आएगा 1 × 3 3 माइनस 2 के डबल में 2 बार में आएगा 2 1 जा 2 सब्ट्रैक्ट करिए 1/4। ठीक है यहाँ देखिए क्या आ रहा है यहाँ 1/4 यहाँ 1/4 लेकिन ये क्या नेगेटिव है ये पॉजिटिव है। रिजल्ट सेम नहीं है, जो आंसर आ रहा है क्या है वो इक्वल नहीं है। ये -1/4 है ये +1/4 है, यानी कि ये क्या है बड़ा है ये छोटा है। इसलिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है सब्ट्रैक्शन में वो लागू नहीं होती है। ठीक है उसको हम लोग सब्ट्रैक्शन में नहीं यूज कर सकते। ठीक है बच्चों तो आंसर क्या हो जाएगा नो। उम्मीद करते हैं बच्चों कि जो मैं बता रहा हूं आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है इज सब्ट्रैक्शन एसोसिएटिव ऑन रेशनल नंबर। बच्चों इसमें भी क्या होगा नो। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी क्या होती है सब्ट्रैक्शन में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी नहीं लगती है। क्यों नहीं लगती है अभी मैंने आपको बताया कम्यूटेटिव वाले में। देखिए 1/2 माइनस 3/4 है। ठीक है फिर हम माइनस कर दें 2/5। ठीक है तो देखिए जब इन सबको सॉल्व करेंगे उसके बाद एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है किसी दो को हम पहले लेकर सॉल्व करते हैं तो इसको लेंगे। ठीक है अगर पहले लें तो भी क्या होगा रिजल्ट सेम नहीं आएगा। ठीक है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या होगा रेशनल नंबर पे ये लागू नहीं होगी। ठीक है क्योंकि रिजल्ट जो है वो सेम नहीं होगा। कोई प्लस में आएगा कोई माइनस, हो सकता है कि इसका आंसर क्या प्लस में आ जाए और हम जब रेशनल नंबर को चेंज कर दें तो एक माइनस में आ जाएगा। ठीक है तो आंसर क्या हो जाएगा नो। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका। ठीक है क्वेश्चन नंबर 7 दिया है व्हाट इज द नेगेटिव ऑफ ए नेगेटिव रेशनल नंबर। ठीक है कह रहा है व्हाट इज द नेगेटिव ऑफ ए नेगेटिव रेशनल नंबर। एक नेगेटिव रेशनल नंबर का नेगेटिव क्या होगा। ठीक है एक नेगेटिव रेशनल नंबर का नेगेटिव क्या होगा। देखिए मान लीजिए नेगेटिव रेशनल -5 है, ये नेगेटिव रेशनल नंबर है या हम चले फ्रैक्शन के -2/7 लेते हैं, ये एक नेगेटिव रेशनल नंबर है। ठीक है बच्चों अब कह रहा है कि इसका नेगेटिव क्या होगा। तो इसका नेगेटिव तो संख्या खुद होगी -2/7 क्या होगा खुद का नेगेटिव होगा। ठीक है तो संख्या इसका आंसर क्या हो जाएगा नंबर इटसेल्फ। क्या होगा बच्चों नंबर इटसेल्फ, वो संख्या खुद की क्या होगी नेगेटिव होगी। जैसे मान लीजिए अगर हम लोग 5 लेते हैं, ठीक है 5 का नेगेटिव क्या होगा -5 होता है, 2/3 है इसका नेगेटिव क्या हो जाएगा -2/3। अब हम आपसे कहें कि -2/3 का नेगेटिव क्या होगा, तो -2/3 का नेगेटिव वही होगा 2/3 है। ठीक है -2/3 ही होगा। ठीक है दो संख्या क्या होगी खुद का नेगेटिव होगी -2/3 का ही। ठीक है आंसर क्या हो जाएगा नंबर इटसेल्फ। ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 14, जिसमें आपके क्वेश्चन नंबर 14 में 7 क्वेश्चन थे जो मैंने आपको सातों एक्सप्लेन कर दिए। अब मिलते हैं बच्चों नए एक्सरसाइज यानी एक्सरसाइज 1D के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।